स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट के बारे में, जो कि एक प्रोटेक्शन ऑफिसर प्रिपेयर करता है जब उसको कोई कंप्लेंट मिलती है किसी पीड़ित महिला की कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। तो वो रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसको कोर्ट में फाइल करते हैं। अगर पीड़ित महिला कोई क्लेम या रिलीफ चाहती है तो उसके साथ वो एप्लीकेशन भी फाइल करते हैं। तो क्या डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट मैंडेटरी है मजिस्ट्रेट के लिए कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले, या उसकी एब्सेंस में भी वो कोई ऑर्डर पास कर सकता है? या डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाने के लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर ड्यूटी बाउंड है कि वो पहले इस जो कंप्लेंट आई है उसके बारे में वो इंक्वायरी करे या इन्वेस्टिगेट करे? इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी हमारा चैनल थोड़ा नया है, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम और भी वीडियोस, ऐसी यूज़फुल वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जब कोई पीड़ित महिला के साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास अपनी रिपोर्ट दर्ज कराती है, उसको अपना वाक्य बताती है अपने कि मेरे साथ ऐसे ऐसे कुछ घटना घटी है या डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर उसके बेसिस पे एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट तैयार करता है। और जो ड्यूटीज़ होती है प्रोटेक्शन ऑफिसर की, वो रहती है कि वो मजिस्ट्रेट को असिस्ट करे, जो भी कंप्लेंट आई उसके लिए डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट तैयार करे। अगर पीड़ित महिला के साथ कुछ चोट आई है या कुछ फिज़िकली उसे कुछ हार्म हुआ है, इंजरी आई है, तो उसके कहने पे या खुद से भी वो उसका मेडिकल फैसिलिटी में मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं। या फिर अगर पीड़ित महिला को लीगल एड की ज़रूरत है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एडवोकेट कर सके या उसको आगे लीगल गाइडेंस चाहिए, तो वो लीगल एड भी उसको प्रोवाइड कराए। अगर घर नहीं है, घर से निकाल दिया गया है, तो वो शेल्टर होम भी उसे सेफली उसे प्रोवाइड कराए। ऐसे कुछ जो ड्यूटीज़ हैं जो सेक्शन 9 के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर है, कुछ ड्यूटीज़ हैं जो प्रोटेक्शन ऑफिसर की वो दी गई हैं। उसमें से एक ये है कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट वो तैयार करता है। तो क्या डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट मैंडेटरी है मजिस्ट्रेट के लिए कोई ऑर्डर पास करने से पहले, या वो उसकी एब्सेंस में भी रिपोर्ट या कोई ऑर्डर या इंटरिम रिलीफ या एक्स पार्टी भी जो भी ऑर्डर है वो पास कर सकता है? प्रभा देवी वर्सेस कमलेश त्यागी में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट है वो मैंडेटरी नहीं है। देखिए क्यों नहीं है, मैं बताता हूँ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ डिस्कस की कि जो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट है, जब पीड़ित महिला प्रोटेक्शन ऑफिसर के थ्रू कंप्लेंट फाइल करती है, यानी पहले वो प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाती है, अपनी कंप्लेंट करती है, प्रोटेक्शन ऑफिसर एज पर प्रोसीजर और जो फॉर्म 1 रहता है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट का वो तैयार करता है और वो फाइल करता है कोर्ट में। उस सिचुएशन में मजिस्ट्रेट को डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जो है मैंडेटरी है, क्योंकि वो उसके पास डायरेक्ट कोई कंप्लेंट नहीं आई है। प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट तैयार करेगा। कोर्ट के पास फैक्ट्स आते हैं, वो इंसिडेंट रिपोर्ट को पढ़ते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो रिस्पोंडेंट को, यानी कि जिसके खिलाफ वो शिकायत आई है, उसको वो नोटिस करें या ना करें, या फिर अगर उनको लगता है कि ये केस नहीं बनता है या इसमें कॉग्निजेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, वो डिसमिस भी कर सकते हैं। लेकिन जब पीड़ित महिला डायरेक्टली कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन फाइल करती है सेक्शन 12 की, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो रिपोर्ट है वो मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि जो फैक्ट्स उन्होंने इंसिडेंट रिपोर्ट में लिखने थे, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर के थ्रू आती है, वो उन्होंने डायरेक्टली कोर्ट में फाइल कर दिया है। तो कोर्ट जो फैक्ट्स उसके सामने महिला ने अपनी कंप्लेंट में लिखे हैं, वो उसके बेसिस पे भी नोटिस इशू कर सकते हैं, या कोई ऑर्डर अगर उनको लगता है कि एक्स पार्टी ऑर्डर बहुत इसमें ज़रूरी है पास करना। मान लीजिए जैसे महिला को चोटें आई हैं या उसे घर से निकाल दिया गया है, उसके लिए होम प्रोवाइड करना, शेल्टर प्रोवाइड करना या और कोई एक्शन लेना, जो भी इंटरिम रिलीफ या एक्स पार्टी ऑर्डर वो पास कर सकते हैं। एक क्वेरी लोगों की ये भी रहती है कि जो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट है उसको बनाने के लिए क्या प्रोटेक्शन ऑफिसर ड्यूटी बाउंड है इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस रिपोर्ट को तैयार करने से पहले? देखिए, ऐसा कहीं पे भी प्रोसीजर में नहीं है, क्योंकि जो ये इंसिडेंट रिपोर्ट है वो एक कंप्लेंट, पीड़ित महिला की कंप्लेंट होती है
जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है उसकी ड्यूटी इतनी होती है कि जो महिला के उनके सामने आई है और जो उसने अपनी कंप्लेंट करी है, बस उसको वो रिपोर्ट में तैयार कर ले कि जो उसके फैक्ट्स है कि उसके साथ क्या क्या घटना घटी है, जो भी उस प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में है, जो फॉर्म 1 है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट का, वो उसको उसमें लिख लें। वो प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी नहीं है कि ये ऑफेंस बनता है या नहीं बनता है, वो कोर्ट डिसाइड करेगी। उसका काम यह है कि जो महिला ने उसका फैक्ट्स बताए हैं वो उसको लिख ले। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने संतोष बख्शी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ये कहा था, हालांकि डायरेक्शन पास नहीं की, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि इंसिडेंट रिपोर्ट तैयार करने से पहले एक फेयर इन्वेस्टिगेशन एक ड्यूटी बनती है प्रोटेक्शन ऑफिसर की, उसे करना चाहिए। हालांकि ये उन्होंने अपनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन ऐसा कहीं मैंडेटरी या डायरेक्शंस पास नहीं की कि हर डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट तैयार करने से पहले जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसकी ड्यूटी है कि वो इन्वेस्टिगेट करे। जैसे कि मैंने कहा, सिर्फ उसको इतना करना होता है कि कोई पीड़ित महिला उसके सामने आई है, उसकी कंप्लेंट को उसने तैयार करना होता है इंसिडेंट रिपोर्ट में, जो भी उसके कॉलम्स हैं उसको भरना होता है। अगर उसको लगता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत है तो वो मेडिकल एग्जामिनेशन कराएगा। और उसकी ये ड्यूटी है कि अगर पीड़ित महिला अगर कोई FIR कराना चाहे या कुछ ऐसा ऑफेंस हुआ है जो पेनल ऑफेंस है, जो IPC के अंदर फॉल करते हैं, तो वो उनको गाइड करता है कि आप अगर चाहें तो FIR के लिए भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। करे ना करे वो कंप्लेंट की मर्ज़ी है। लेकिन जब कंप्लेंट फाइल करती है महिला, पीड़ित महिला, तो कोर्ट कोई ड्यूटी बाउंड नहीं है कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट का तैयार करे, क्योंकि अगर कोर्ट के सामने फाइल किया है तो फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर को वो डायरेक्शन दे कि आप डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट फाइल करो। आपके सामने तो पहले से ही वो केस फाइल कर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट कहना है कि जब वो केस वो फाइल कर चुके हैं, वो जो भी उनके साथ घटना घटी वो उस केस में बता चुके हैं, तो आपको बस उसी फैक्ट्स के ऊपर डिसाइड करना है कि आपको नोटिस करना है या नहीं करना है, या ऑर्डर पास करना है या नहीं करना है। वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। प्रभा देवी वर्सेस कमलेश त्यागी पर मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, जिसमें मैंने इस जजमेंट में जो 3 मेन पॉइंट्स उनको डिस्कस किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसमें वो जाके वीडियो को देख सकते हैं। और जैसे कि हमने डिस्कस किया इसमें कि जो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट है, मैं एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जो है वो मैंडेटरी नहीं है। वो मैंडेटरी सिर्फ उसी केस में है जब महिला प्रोटेक्शन ऑफिसर के थ्रू कंप्लेंट फाइल करती है, तब जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसकी ड्यूटी है कि वो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट फाइल करे, क्योंकि वो अगर जब तक वो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट तैयार नहीं करेगा उसके बिना वो कंप्लेंट केस आगे फाइल नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर महिला डायरेक्टली कोर्ट में फाइल करती है तो मैंडेटरी नहीं है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, और वो सिर्फ एक रिपोर्ट है। अगर आपके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है और डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट तैयार की गई है, तो आप ये ना माने कि मेरा वर्जन नहीं आया, आपका वर्जन जब आपको नोटिस होगा तो आप अपना वर्जन रखेंगे, आप रिप्लाई फाइल करेंगे, अपना इनकम का भी फाइल करेंगे। जब आप रिजॉइंडर या रिप्लाई जब भी आप फाइल करेंगे तो उसको आपके पास चांस रहता है, आपके पास एक मौका होता है कि आप अपना वर्जन सामने रखें। उसके बाद कोर्ट एविडेंस, दोनों पार्टीज़ के एविडेंस को देख के अपना फैसला सुनाती है। और अगर डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट अगर आपके अगेंस्ट फाइल होता है या प्रिपेयर होता भी है, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना वर्जन कहने का मौका मिलेगा, आप रिप्लाई फाइल करिए, अपना एविडेंस लीड करिए। अगर आपका केस अच्छा है तो आप ज़रूर अपने केस में सक्सेस पाएंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई क्वेरी है वो भी आप पूछ सकते हैं। आप ईमेल पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडी भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखा है। अगर आपको कोई अपॉइंटमेंट या कुछ कंसल्टेशन लेना है वो भी आप ईमेल पे मुझसे अपॉइंटमेंट आप फिक्स कर सकते हैं, लेकिन वो चार्जेबल रहता है। अगर आपकी कोई वैसी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। छोटी मोटी अगर कोई क्वेरी इस वीडियो से रिलेटेड है तो वो मैं आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए, मेरा वैसे रहता है कि मैं कमेंट्स में अगर कोई भी मुझसे कोई क्वेरी पूछता था मैं उसको आंसर करूँ, लेकिन कई बार हम थोड़ा कोर्ट में या कहीं और वर्कलोड की वजह से हम उसको टाइम से नहीं दे पाते हैं। लेकिन कोशिश मेरी रहती है कि मैं आप लोगों की जो क्वेरीज़ हैं उसको दूर करूं और उस पर रिप्लाई करूं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल बटन को भी आप प्रेस कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।